जावद क्षेत्र के ग्राम तारापुर के सरपंच पवन सेन अपने कुछ साथियों के साथ शनिवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर के नाम गांव के ही कुछ लोगों को ज्ञापन सौंपा। फरियादी पवन सेन ने गांव के ही युवक विवेक सुरागी और अन्य लोगों की शिकायत की। सरपंच पवन सेन ने कहा कि विवेक सुरागी को क्वारंटाइन करने में मेरी कोई भूमिका नहीं है, यह तो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का काम है। सरपंच पवन सेन ने कहा कि गांव के विवेक व उनके और कुछ साथी आए दिन पवन की झूठी शिकायतें कर रहे हैं, जिस पर सरपंच ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप उचित कार्यवाही की मांग की है। पवन सेन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि गांव के ही मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी जगदीश कुमावत का यह खास मित्र है और राजनीतिक द्वेषता के चलते मुझ पर आए दिन झूठे और सरासर गलत आरोप लगा रहा है। पवन सेन ने कहा कि विवेक सुरागी ने शिकायत की है कि दुकान पर जाकर मैं उसे धमकाता हूं। पवन ने कहा कि मैं कभी उसकी दुकान पर गया ही नहीं, इसकी जांच प्रशासन को करनी चाहिए। पवन सेन ने कहा कि झूठ बोलकर आए दिन फंसाने वाले इन लोगों पर पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। तारापुर से आया था, पवन सेन सुखलाल, सरपंच हूँ तारापुर का। और अभी इस संदर्भ में आया था कि 2 दिन पहले जो विवेक सुरागी तारापुर द्वारा मुझ पर जो झूठे आरोप लगाए गए थे, उसके प्रति उत्तर में आया हूँ। कलेक्टर साहब से मिला और इनको आवेदन दिया है मैंने। और जैसे कि मुझ पे आरोप लगाए गए हैं, तो मैंने सिलसिलेवार बिंदुवार पूरी इन सारे इन आरोपों का जवाब दिया है। पहला आरोप इसका ये था कि भाई इन्होंने जानबूझ के मेरा उस गोलीकांड में नाम लिखवाया, तो भैया उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, मैंने इनका नाम नहीं लिखवाया है। दूसरा ये था कि भाई इन्होंने मुझे क्वारंटाइन करवाया, तो क्वारंटाइन करवाने वाला सरपंच कौन होता है? शासन और स्वास्थ्य विभाग का काम होता है। ये एक समझदारी भरी वाली बात जो होती है। दूसरा ये था कि इसने उस वक्त मुझे गाली गलौज करी मेरे साथ, और फिर उस आधार पे मैंने इसकी शिकायत करी, जिस पे FIR हुई विवेक सुरागी की। अब विवेक सुरागी का कहना है कि मैं 4 बजे तक यहाँ था, तो मैंने महोदय से भी निवेदन किया है कि इसके घर के बाहर ही कंटेनमेंट जोन बना हुआ है और इसके वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तो वहाँ पर उन सब से बयान लें, और नहीं तो वहाँ जो कैमरा लगा हुआ उसकी फुटेज निकाल लें, तो उससे पता चलेगा कि ये 2 बजे बाद वहीं घर पे ही था। और इसके पूरे परिवार ने बहुत हो हल्ला किया और बहुत नाटक किए कि भैया हम क्वारंटाइन नहीं होंगे, शायद चाहे कलेक्टर साहब को अगर हमारा सैंपल लेना हो तो यहाँ लेने आए। इस प्रकार की भाषा का इनके द्वारा उपयोग किया गया, और ये मैंने फिर कलेक्टर साहब को भी बताया था उस दिन फ़ोन लगा के। तो फिर उसके बाद थाने से गाड़ियाँ आई और फिर पुलिस द्वारा इनको क्वारंटाइन किया गया। तो इसका ये कहना है कि भाई मैंने करवाया है, तो ये पूर्णतः गलत है। और एक और चीज़ कि ये जगदीश कुमावत का प्यादा है, जगदीश कुमावत द्वारा चलाया जाता है। जगदीश कुमावत हमारे गांव का एक ब्लैक मेलर है, जिसका काम ही शिकायतें करना है और लोगों को परेशान करना है। उसके खुद के ऊपर अभी 3 संतान होने का आरोप, और दूसरा उसके ऊपर 2 फर्जी जाति प्रमाण पत्र का आरोप है, जिसका केस इंदौर लंबित है। उस पर FIR के आदेश हो गए, लेकिन ये स्टे लिया है। अभी कोर्ट खुलेगी तो जब FIR का आदेश हटेगा तो उस पर आगे श्रीमान कार्रवाई करेंगे। और बस मैं यही कहना चाहता था, हिसाब से ही निवेदन किया कि सर इस पूरे मामले पे निष्पक्ष जांच करें। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दें, और नहीं तो इस पूरे परिवार को, क्योंकि झूठ बोलना भी बहुत बड़ा गुनाह होता है, इस पूरे परिवार को कड़ी से कड़ी से सजा दी।